की सजातीय श्रेणी है क्या? डोबेराइनर के त्रिक नियम के बाद ड्यूमा ने अपनी एक सजातीय श्रेणी दी। दरअसल बड़ी होड़ मची थी। पीरियाडिक टेबल में तत्वों को रखने के लिए अपने अपने वैज्ञानिक अलग अलग मत दे रहे थे। प्राउस्ट ने अपनी परिकल्पना दी, डोबेराइनर ने अपना त्रिक नियम दिया, ड्यूमा ने अपनी सजातीय श्रेणी विकसित की, न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया, वही मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी को संशोधन करने में लगे थे। यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दिखाना चाहते थे कि हमारे अनुसार ही पीरियाडिक टेबल में तत्वों को रखा जाए। बाद में आधुनिक आवर्त सारणी आई, राइट। अच्छा, यहाँ पर हम लोग फिलहाल जानने वाले हैं ड्यूमा की सजातीय श्रेणी के बारे में। बात करें ड्यूमा की सजातीय श्रेणी, तो ड्यूमा ने किया क्या? तत्वों को पीरियाडिक टेबल में एक सजातीय श्रेणी में रखना शुरू किया। अब ड्यूमा सोचते हैं कि शायद इस प्रकार से तत्वों को रखें तो तत्व सही आ जाए, सही तरीके से सेटअप हो जाए। तो देखते हैं इनकी कहाँ तक ये जो नियम था ड्यूमा की सजातीय श्रेणी, कहाँ तक ये सफल हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कई एग्जाम्पल दिए। यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल लिए हैं वो नाइट्रोजन परिवार तत्वों का लिए हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यानी नान पराठा ऑस्ट्रिया की सदाबाद की बिरयानी। नान पराठा ऑस्ट्रिया बड़ा ही मशहूर है, सदाबाद की बिरयानी भी मशहूर है, राइट। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14, फास्फोरस का 31, आर्सेनिक का 75, एंटीमनी का 121, बिस्मथ का 208। तो ये आप देख पा रहे हैं तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान की वृद्धि क्रम में रखा जा रहा है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर। अब देखिए सजातीय श्रेणी कैसे बनती है। ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस 2c, ए प्लस बी प्लस 4c, ए प्लस बी प्लस, इसके बाद क्या हो जाएगा 6c, 8c। इस प्रकार से सजातीय श्रेणी बनती है, राइट। मैथमेटिक्स में आप देखेंगे सजातीय श्रेणी किस प्रकार से बनती है, तो वहाँ पे आप जाके इसके बारे में थोड़ा नॉर्मल जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हाल फिलहाल थोड़ा हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए के वैल्यू को 14 रखा गया, बी के वैल्यू को 17 रखा गया, यहीं सी के वैल्यू को 44 रखा गया। यानी कि हम क्या ये नहीं कह सकते जहाँ ए बराबर 14, बी बराबर 17, सी बराबर 44, 44। जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। तो इस प्रकार से ड्यूमा ने अपनी सजातीय श्रेणी बनाना शुरू किया और बड़ा ही अच्छा ये बना भी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 14 आया, 31 आया, 75 आया, 119 आया, 207 आया। जरा इनसे कंपैरिजन कीजिए। नाइट्रोजन परमाणु भार 14, 31, 75, 121, 190, कोई बात नहीं, इस अप्रोक्सीमेटली में है, 208 है, 207 है। तो ये इस प्रकार से ड्यूमा ने अपनी सजातीय श्रेणी विकसित की। लेकिन ये आप देखेंगे पीरियाडिक टेबल में सभी स्थानों पर ड्यूमा की सजातीय श्रेणी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया बच्चों। डी ब्लॉक में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर ड्यूमा की सजातीय श्रेणी लागू नहीं होगी। यह ब्लॉक में आप देखेंगे ड्यूमा की सजातीय श्रेणी लागू नहीं होगी। तो इस प्रकार से ड्यूमा की सजातीय श्रेणी भी असफल हो जाती है। उसके बाद आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम, राइट। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब और उन बच्चों के पास शेयर करने की कोशिश कीजिए जिन्हें इनकी काफ़ी